विक्रांत सर, उधर है राहुल भाई और इधर है अनुज, और साथ ही मैं भी अवेलेबल हूँ। एक सोशल मीडिया पर बड़ा ही मुद्दा चल रहा है, विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली। और खैर इसके पहले अगर कुछ जाए तो और भी पुराने विवाद हैं जो कि आपने देखा है। जब वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, विराट कोहली कप्तान थे, कप्तानी को लेके हुआ, कभी इनकी गलती कभी उनकी गलती, और ये विवाद आज भी चलता जा रहा है। आपने मैच देखा होगा आरसीबी वर्सेस दिल्ली का, वहां भी थोड़ा सा विवाद देखने को मिला, सोशल मीडिया पर उसको अलग आग लगाई गई। फिर साथ ही साथ एक चीज आपने और देखी होगी, आज सर एक और चल रहा है थोड़ा सा, वो इंस्टाग्राम वाला। आपको पता आज की डेट में इंसान की लाइफ है तो इंस्टाग्राम बहुत बड़ी चीज है। इंस्टाग्राम से फॉलो अनफॉलो, मतलब ये एक बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। तो आज भी ऐसा एक विवाद चल रहा है। तो विवाद तो है ही नहीं, बट पहले फॉलो करते थे, ये बड़ी बात है। नहीं मैं पूछ भाई, मुझे किसी ने 2 स्क्रीनशॉट भेजे। अच्छा, फॉलो अनफॉलो के। हाँ, तो वो 276 को फॉलो करते थे, जिनमें से एक सौरव गांगुली थे। फिर अब उसी बंदे ने दोबारा वो फोटो क्लिक की है 275, तो 275 रह गए हैं। इसे सौरव गांगुली नहीं है। सौरव गांगुली का इंस्टाग्राम मैंने सुबह चेक किया था, वो शायद उनको फॉलो करते हैं। सौरव गांगुली जी। कितनी देर तक करते रहेंगे पता नहीं, जो भी है। खैर सवाल यह है कि जो परसों मैच में हुआ, जो देखने में चीज एक ही आई है, वो आई है कि जब हाथ मिलाने का वक्त आया था मैच खत्म होने के बाद, ये विराट जा रहे हैं, उधर से दिल्ली वाले आ रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग और विराट ने हाथ मिलाया और 5-7 सेकंड बात हुई, और पॉन्टिंग के पीछे थे सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली जो है वो पॉन्टिंग से ऐसे निकल के इधर चले गए, और उसके बाद विराट ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं। तो आप 1 सेकंड, हेलो। तो क्या इंटेंशनली करा उन्होंने? पता नहीं। अगर आप, मैं तो खैर इन सब चीजों में आई डोंट, मैं लाइव हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें 15 मिनट की इनटू ऑल दीज थिंग्स, बट मैं तो खैर 357 मुझे नहीं पता कि सौरव हर किसी गांगुली का ने इंटेंशनली करा या आपको क्या लगता है उन्होंने आपका नजरिया क्या है? सौरव गांगुली ने क्या? दादा नहीं है 100%। दादा आप बोल रहे हैं कि अवॉइड करना चाहते थे एक फेस टू फेस, पर ये भी हो सकता है कि जब रिकी पॉन्टिंग से उनकी लंबी बात चले तो कई बार होता है कि एक पीछे बात कर रहे हैं, वो लंबे टाइम से खड़े हैं, उनको लग रहा हो कि मैं इतना टाइम क्यों खड़ा हूं, 653390 आगे निकल जाता हूं। ओटीपी इतनी देर में मैं आगे निकल जाता हूँ, मतलब 5332 हेलो। सुन लिया होगा। हाँ, सुन लिया उनको बोलिए आपका काम हो गया। ओटीपी हम लाइव बता दिया करें, फोन ना करा करें, वो ओटीपी हम यहाँ पे लाइव बता दिया करेंगे। जैसे नहीं, वो तो आप जो कह रहे हैं बता ऐसा रहे हो वैसा हो, ऐसा होता ही नहीं है। आप विराट कोहली हैं यार वो, और वो सौरव गांगुली हैं, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि विराट 4 सेकंड ज्यादा बात कर रहे हैं पॉन्टिंग से, तो मैं हाथ नहीं मिलाता। ये तो थोड़ी होता है। ऑफ कोर्स जो देखने में एक ही चीज आई है, वो यही आई है कि हाथ मिलाने के टाइम पे सौरव गांगुली ने अपना रास्ता बदल लिया। आइए जी विजेंद्र जी, बस ये देखने में आई है। खफा क्यों है सौरव, विराट सौरव से? थैंक यू। दादा से खफा क्यों है विराट? मैं वही बात करने लगा था। नहीं मैंने, तो ये है जो विजुअल आपके पास है विजेंद्र जी। फिर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आप सबने भी देखा होगा, एक और तस्वीर है फील्डिंग के, लेकिन वो तस्वीर कुछ बताती नहीं। अब वो तस्वीर ये है कि दिल्ली का डगआउट है, जिसमें एक सौरभ भी बैठे हैं, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग भी, सब बैठे हैं, और विराट का इस तरफ से, मतलब विराट क्या आंखों से वो कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, उनका सिर है, लेकिन वो ऑब्वियसली डगआउट की तरफ देख रहे हैं, और वो वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं, तो ही इज इंटाइटल्ड टू। किसी ने कहा जी वो घूर रहे थे, ये वो देखा नहीं है। लेकिन वही है ना प्रॉब्लम, ये आप सर देख रहे सर थे, इस तरीके से था, सर कैसे पीछे तरफ। हाँ, तो फिर अगर उन्होंने घूरा था तो वो तो पता नहीं है। घूरा क्या उन्होंने, हो सकता है उनको एक्नॉलेज किया हो कि हेलो दादा हाउ आर यू, ये भी हो सकता है। और जब उनसे मिली नहीं इसलिए दादा ने कहा हम तो तब से इतनी बार मिल ही चुके हैं, क्यों हाथ मिलाना? नहीं, दूसरा ये भी हो सकता है कि मैच से पहले भी हाथ मिला चुके हो। सही बात है। नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ग्राउंड में उससे पहले मिले ना हो, लेकिन मैच जो मैच के बाद हुआ है वो तो राहुल हुआ है, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। बट खफा कौन है, किससे है? विराट खफा है सौरव से है या दादा खफा है विराट से? वो तो आपको भी मालूम है। अगर आप ये डरते डरते शर्माते शर्माते बात करेंगे तो अलग बात है। अगर आप सच और खुल के बोलना चाहते हैं तो ये तो जग जाहिर है ना कि जब वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे और जो वो कप्तानी उन्होंने छोड़ी थी, वो तो विवाद, अब यू डोंट हैव टू गो बैक कि जी उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला। दोनों उस स्वभाव के थे, टेम्परामेंट के थे कि सौरव ने तो ये कहा ना कि ये मुझे झूठा बना रहा है, और विराट ने कहा कि ये मुझे झूठा बना रहा है। ये तो आपके सामने है। मैं मानता हूं सौरव गांगुली, तो बैकग्राउंड तो इनकी पुरानी है, बैक स्टोरी इनकी पुरानी है, आज की नहीं है। विराट को क्या ये
आई डोंट थिंक दे आर कंफर्टेबल विद ईच दादा अदर। इज द रीजन कि उनको अपनी कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, हो सकता है, छोड़नी पड़ी नहीं, हटाया गया जब हटाया गया वनडे से। वनडे से। आपको लगता है कि वो दादा को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? हाँ मुझे लगता है। बट क्या दादा, ठीक है मैं मानता हूं एज प्रेसिडेंट, क्या उनका अकेला एक मतलब एक ये यूनिलैटरल डिसीजन था उनका कि भाई नहीं। हटाओ? बट एक बड़ा फिगर तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं आपको नहीं लगता नहीं है? नहीं। पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट एक बड़ा फिगर, मतलब आप अगर देखो, इस मुद्दे- नहीं, लेकिन उस चलो, हिसाब मैं- से- मैं- आपके मैं- साथ मैं- कई सारे लोग रहते हैं। नीरज, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप मुझे एक ऐसा वाक्या बता दीजिए, कोई एक ऐसी चीज जो सौरव गांगुली ने अकेले करी हो बीसीसीआई में, एक डिसीजन बता दीजिए। चलिए, नहीं, एक भी नहीं होगा आई थिंक। तो फिर आप विराट का क्यों मानते हैं हाँ, ये बात भी सही है आपकी कि विराट, और जब कप्तानी की बात होती है तो ऐसा क्यों होता है कि दादा इज दी ओनली पर्सन जिन्होंने वो पुट हिज फुट डाउन कि भाई नहीं हटाओ विराट को? आई थिंक उसमें सिलेक्टर्स की भी हामी थी और उसमें बोर्ड अकेला पूरा सौरव गांगुली बोर्ड नहीं बीसीसीआई करते, का ये बात बोर्ड। भी सही पूरा है। बोर्ड के जो आला तो मतलब अधिकारी- ये है कि दादा लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। नहीं 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 नहीं, उसके पीछे बैक स्टोरी वही है कि जब विराट ने कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूं, अब दो व्यूज आए ना। एक व्यू आया कि सौरभ ने कहा, अरे आप क्यों छोड़ना चाहते हो यार, रिकंसिडर करो। उन्होंने भी कहा, और आप देखिए टेम्प्ट हो गए ना। ईश्वर वालिया जी आए थे सियाटल से आए थे, लेकिन वो नान खटाई हमारे लिए लेकर आए थे, तो अपना अलग अलग बहुत वैरायटी की नान कटाई खाओ। तो उसके Flavor, बाद हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि अपेरेंटली सौरभ ने कहा था अरे आप मत छोड़िए, सोच लीजिए, जिसमें बाकियों ने भी कहा था। फिर विराट ने कहा कि मुझे किसी ने नहीं कहा। एंड आई एम श्योर, एक ये भी मैंने बात सुनी है, ये किस लिए था सर? लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ हाँ, बीच में रोक के, हाँ। क्या ये T20 के लिए था कि या ODI के ये लिए था? ओडीआई के लिए था? क्योंकि एक सवाल जो निकल के आया वो शायद जो आई थिंक एक जो विराट ने सिलेक्टर्स पे कहा था कि मुझे फोन पे बताया गया, कॉल करके सारी बात हुई, ये टीम है और आपको छोड़ना है, और मुझसे किसी ने ओडीआई की कप्तानी को लेकर बात क्योंकि दादा को जब, सॉरी, विराट को जब फोन किया गया था ना सिलेक्शन की, ही वाज नॉट अवेलेबल। ओके। उनको सुबह फोन किया गया था, उन्होंने कहा था दोपहर को मुझे फोन करना। वो उस वक्त अपनी बेटी के साथ होंगे, फैमिली काम हो रहा होगा, तो इसलिए उनको पहले बताना चाह रहे थे, बताया, बट वो अवेलेबल ही नहीं थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो अवेलेबल हुए तब जो आपका टाइम ड्यूरेशन था सिलेक्शन उसका, तो उसके नजदीक पहुंच गए। मैं बताता हूं क्या है धीरज, अब ये किससे, ये तो 8-10 लोग ही जानते हैं भाई। कुछ लोगों से जो बात की है, कुछ ऐसे भी है जो विराट के भी करीब है। तो उसमें ये हुआ था जब उन्होंने कहा कि जी मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं T20 की, लोगों ने कहा, इन लोगों ने कहा अरे ये कैसे हो सकता है, अरे सोच लो आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा होगा नहीं मैंने सोच लिया है। अब दूसरी तरफ से ये बात आई कि फिर विराट को ये कहा गया था यार फिर तो हमें वनडे की कप्तानी के बारे में भी सोचना होगा, आप सोच लो, नहीं तो हमें तो वनडे भी, और वनडे अभी बहुत देर बाद है, जिसपे अपेरेंटली विराट ने कहा क्यों वनडे क्यों सोचना होगा। और उसके बाद ये बात चलती रही, इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार गया। फिर जिस दिन साउथ अफ्रीका की आपकी टीम जानी दौरे की, तो टेस्ट टीम और वनडे दोनों बनने थे, ठीक है ना। तो मीटिंग आपकी, अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, हाइपोथेटिकली 4:30 बजे, तो उनको 3 बजे बताया गया फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप वनडे के कप्तान नहीं हैं, आप टेस्ट के कप्तान हैं। तो बट एज टेस्ट कैप्टन उस मीटिंग में उनको तो आना ही था ना, ही हैड टू बी पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। तो जो वनडे कैप्टन था उसको नहीं बताना था इन्होंने कि आप वनडे कप्तान हो, आपको वनडे की मीटिंग में आना है? तो वाजिब बात थी ना। जैसे राहुल ने बताया, उनको सुबह 10 साढ़े 10 बजे साउंड ऑफ करने के लिए फोन किया गया था। तो उनको ये याद कि आप बात नहीं करते। दूसरी बात है कि विराट को बहुत बुरा लगा जिस तरह ये मैटर हैंडल हुआ, या सौरव को लगा या बोर्ड को, जो भी है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कप्तान को 6 दिन पहले बता दिया जाता है कि यार हम चेंज कर रहे हैं। आई थिंक सचिन के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, वो कहीं थे, सबके साथ ऐसा हुआ है। सबके साथ आई थिंक और हुआ है। क्या? पर ये जो पर्टिकुलर मैं आपसे वही जानना चाहता हूं, मैं आप पीछे से पीछे चल रहा हूं, मैं आपको सारे किस्से सुना देता हूं। विराट को कप्तानी मिली थी धोनी से, हाँ धोनी ने टेस्ट मैच के दौरान छोड़ दिया बीच में। बीच में और वनडे में ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड दौरे के लिए कल टीम चुनी जाएगी, और धोनी का रात को आया कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी वनडे। उससे पीछे जाओ, धोनी ने किससे कप्तानी ली थी? अनिल कुंबले से। अनिल कुंबले को दिल्ली टेस्ट मैच में जब उनका शोल्डर हो गया, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उनको T20 वनडे की कप्तानी इंग्लैंड में मिल गई थी,
क्यों? क्योंकि राहुल द्रविड़ कप्तान छोड़ चुके थे। ठीक है। राहुल द्रविड़ को कप्तानी कैसे मिली थी आपको मालूम है? वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल। चंडीगढ़ में चैलेंजर ट्रॉफी चल रही थी, सौरव गांगुली भी तो जीत के आए थे ना जिम्बाब्वे 2-0, 100 भी बना के आए थे। तो क्या सौरव को इन्होंने फोन किया था कैलकाटा कि आपको निकाल दिया गया है कप्तानी से? नहीं, वो उन्होंने राहुल द्रविड़ को अनाउंस कर दिया जी। आई वाज देयर, बिना उनको बताए, मतलब हाँ, सामने पे जब वो थे। गावस्कर कपिल देव भी जो इन आउट होता था, ऐसे ही होता था। सुनील गावस्कर की आप किताब पढ़ लो, वनडे वंडर्स। जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पे थी 85 में, लास्ट वनडे खेल रही थी चंडीगढ़ में, उसके बाद अनाउंस होना था ना बेंसन एजिस जो इंडिया जीता 85, उसका कप्तान, उसकी टीम अनाउंस होनी थी। तो गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है, माउंट व्यू होटल में मैं और रवि शास्त्री बैठे कमरे में, तो रवि शास्त्री भी होपफुल है, उधर से कपिल देव भी होपफुल है, सारे होपफुल है, और रणबीर महिंद्रा जो उस वक्त बोर्ड के सेक्रेटरी थे, उन्होंने फोन करके ये बताया सुनील गावस्कर को कि आप होटल की जो पीछे वाली दीवार है वहां से आजी, उसके पीछे वाली सड़क पे मैं आपकी वेट कर रहा हूं, मुझे आपको सिलेक्शन मीटिंग में लेके जाना है। तो सुनील गावस्कर ने पूछा कि आगे से क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने बताया कि यार अभी मीडिया वगैरह है, तो वो पीछे वाली दीवार से फांद के गए एंड डिसाइड कि मैं दीवार फांदते फांदते मैंने डिसाइड किया कि इस टूर्नामेंट के बाद मैं कप्तानी नहीं करूंगा। तो आप बताओ विवाद कब नहीं हुआ? नहीं, और गावस्कर ने ही, आपको याद होगा, हाल ही में एक बड़ी अच्छी बात भी बोली थी। उन्होंने ये भी कहा कि यार अब तो कप्तानी ऐसा है कि हम लोग अपना हक समझ के रख लेते हैं ना प्लेयर्स, कप्तानी का तो कभी सिलेक्शन ही नहीं होता है, मान के ही चलते थे। आपको याद होगा, आई थिंक तो ये प्रेसिडेंट था कि कोई दौरे के लिए टीम होनी है, पहले कप्तान अपॉइंट होता था, फिर उसके बाद कप्तान को बुलाया जाता था टीम के लिए। अब कहां कप्तान अपॉइंट होता है? तो हक जो है, हालांकि मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप मुझे, क्योंकि सौरव गांगुली एक तरफ है और विराट कोहली, इससे फायदा जो है इंडियन क्रिकेट को नुकसान ही हुआ है इससे। क्योंकि आप देखिए कि सौरव गांगुली, यार द ग्रेट सौरव गांगुली, अगर उनको आज लोग गालियां दे रहे हैं, व्हाई? बिकॉज विराट की फैन फॉलोइंग जो है, अच्छा विराट को जो लोग विराट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इस बात पे, क्यों? क्योंकि दादा की जो फैन फॉलोइंग है। आई थिंक मुझे आज भी ये लगता है, उस वक्त भी ये लग रहा था कि इस मामले को ना बोर्ड थोड़ा बेहतर हैंडल, देखिए आपको जो आप अब जो भी बातें आपको, अब तो खैर हर किसी को पता है ये बात कि क्या हुआ था, क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर को चेतन शर्मा, उस वक्त जो चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। बट उस मामले को, आई थिंक ये बात कब की, अगस्त की बात है, सितंबर की बात है? नहीं, ये बात है सितंबर 15 ऐसी, और ये दिसंबर मिड में 12-13 दिसंबर को जब टीम जा रही थी, तब विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। तो मैं ये बोल रहा हूं कि उस वक्त ना आपने इतने महीनों तक इस बात को, और पता है, सबको पता है बात क्या हुई थी उस वक्त, उस मीटिंग में, अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें सबको पता है, बट बोर्ड ने कभी ओपनली किसी को कहा नहीं। आई थिंक इस मामले को ना बोर्ड थोड़ा बेहतर हैंडल कर सकता था और करना चाहिए। आई थिंक सौरव वाज आल्सो लेफ्ट अलोन टू फेंड फॉर हिमसेल्फ एंड विराट वाज आल्सो लेफ्ट अलोन टू फेंड फॉर हिमसेल्फ। सो मच सो कि दादा चाहते थे कि विराट को शोकॉज किया जाए, चाहते, आपको याद होगा, जो कि गलत होता, हाँ, जो गलत होता, जो बहुत गलत होता, बट चलो वहां पे विजडम प्रिवेल्ड। किसी ना किसी ने कहा होगा उस वक्त सौरव को कि यार ये सब मत करो, पर नहीं हुआ, थैंकफुली। क्योंकि खुद मुझे याद आता है सौरव दादा के साथ भी यही किस्सा था। आई थिंक जब उनका करियर का ये चल रहा था कप्तानी वाला, वो मैदान पे खेल रहे थे और आई थिंक वीरेंद्र सहवाग बैठे थे, उनका मेल ड्राफ्ट हो रहा था। आप शायद बेटर बताएंगे वाली कहानी। नहीं, वो जिम्बाब्वे की बात है। हाँ। वो वाला ईमेल वो ग्रेग चैपल बोर्ड को बना रहे थे। लेकिन सर ऐसा कितने बार होता है कि कभी कोई ऐसे प्लेयर के साथ अगर हो रहा है तो फिर साथ में उनका अगर टीममेट है या फिर कोई और प्लेयर है वो उनके लिए खड़ा हो, ऐसा कभी होता भी तो दिखता नहीं है ना। नहीं, प्लेयर आज की तारीख में कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई बोर्ड के अगेंस्ट तो आई थिंक कोई नहीं खड़ा होता। मैं आपको बताऊं, एक ही प्लेयर खड़ा हुआ है। हाँ ठीक है। पिछले इतने सालों में सिर्फ एक प्लेयर खड़ा हुआ था बोर्ड के अगेंस्ट या बोर्ड के खिलाफ या खड़े होने की कोशिश करी थी। आज वो कप्तान नहीं है तीनों फॉर्मेट्स में, उसका नाम विराट कोहली है बाय द वे। विराट टुक ऑन द बोर्ड ना, तो अगर विराट को मतलब आप सब कुछ छीन सकते हो तो बाकी किस कोई कैसे हो? सचिन तेंदुलकर हो, आई थिंक एक सिर्फ MS धोनी थे जिनको, बट धोनी को कभी कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, धोनी और सचिन को भी कभी कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बट उन्होंने कभी किया, देखिए कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। उनकी जिंदगी में भी ऐसे पड़ाव आए थे
जहां पर वो बोर्ड के साथ कन्फ्रंट कर सकते थे। इवन सचिन तेंदुलकर सिलेक्शंस होते थे, अरे सचिन को सिलेक्शन के मामलों में भी, हालांकि ठीक है कुछ कुछ चीजें होती थी, सचिन मांग लेते थे अपने प्लेयर्स, बट कभी कभार ऐसा होता था उनको नहीं मिलते थे प्लेयर्स जो चाहते थे, क्योंकि सिलेक्टर्स वहां पे वीटो कर लेते थे, सिलेक्टर्स नहीं देते थे उनको। सचिन भी कर सकते थे बट कभी उन्होंने किया नहीं। क्यों? बिकॉज देखिए बोर्ड ना हमेशा सुप्रीम रहा है, ये फैक्ट है। इसीलिए बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स भी देख लीजिए, ये खेले हों या ना खेले हों, दे आर स्टॉलवर्ड्स भाई, चाहे जो मर्जी हो। आप राज सिंह डुंगापुर देख लीजिए, आप अभी रणबीर सिंह महिंद्रा का आपने नाम बताया, ये सारे जितने भी हैं, श्रीनिवासन तो चलिए खैर वो तो अभी हाल ही में, मतलब बहुत वक्त नहीं हुआ है उनको, डालमिया हो गए, आपके IS बिंद्रा हो गए वहां से, तो ये इसीलिए वो इन्होंने क्रिकेट को बढ़ाया है। आज तो पॉइंट ये है, आज सौरव गांगुली कुछ नहीं है भाई, आज वो BCCI नहीं है, आज फॉर्मर कैप्टन, बट ही इज आल्सो फॉर्मर कैप्टन। विराट कोहली आज क्या है, वो भी फॉर्मर कैप्टन है, बट ही इज आल्सो अ करंट प्लेयर, है ना। तो मतलब मुझे नहीं समझ आता कि वाकई में वो जो स्टेयर की लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने घूरा नहीं घूरा। इसी मुद्दे पर आना है सर, क्योंकि आग जो ये चल रही है सोशल मीडिया पे भी चली है और दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो चल रहा है, कई बार दिखता है साफ, पर इस आगे मुद्दे को बढ़ते हैं, पर इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। दोनों ऐसे हैं नहीं है वैसे, बाय द वे, जो बुला दो हाथी की याददाश्त वाले हैं दोनों। एक दोनों एग्रेसिव कप्तान सर, ये तो है ही। पर चलिए एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक में आपको कहीं जाना है, आप अपने सवाल और बताइए आपने क्या देखा है। मैक्सिमम ये सवाल चल रहे हैं जो लोगों के हैं, कुछ धड़ा विराट का है, कुछ धड़ा दादा का है। आप जो इनसाइड स्टोरी जानते हो, या आप राहुल भाई इनसाइड स्टोरी मेरे को तो कुछ नहीं बताया। नहीं, कुछ तो ऐसा तो नहीं है। कौन सी इनसाइड स्टोरी? विक्की पाजी दोनों साइड से अगर मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल विद विराट, नहीं, कब की इनसाइड स्टोरी? ये जो भी कप्तानी के तो दौरान जग जाहिर है, वो तो अखबारों में छप गया। दोनों साइड से मतलब कितनी प्रतिशत आप गलती अगर बोलेंगे कि दोनों साइड से कितनी रही है? यार एक बात बताओ, मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताता हूं जो सबको मालूम है, दोबारा रीफ्रेज करता हूं। अब आप बताना इसमें किसी की गलती है या नहीं है। बाद में लोग हम कह देते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बाय द वे जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कोई मतलब कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी तब होती है जब एक इंसान की सोच गलत हो, बाय द वे, ठीक है ना। मैंने तो अच्छा कर रहा था, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर हो सकता है आपकी गलत सोच हो जाए। सिंपल हुआ, विराट ने आके कहा कि मैं जी T20 की कप्तानी छोड़ना चाहता हूं, जिसपे अब सेलेक्टरों का मुझे नहीं पता, बट इतना तो आया डॉक्यूमेंटेड कि बोर्ड प्रेसिडेंट ने कहा अरे ये आप क्यों सोच रहे हो ऐसा, आप टाइम लो, आराम से सोचो, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैंने सोच लिया है। चल, लेकिन कहीं से वो स्टोरी भी जो आई थी, क्योंकि आपको पता है एक स्टोरी आई थी, उस स्टोरी ने जो कौन सी स्टोरी? टाइम्स ऑफ इंडिया से ही आई थी आई थिंक वो स्टोरी, कि विराट को कप्तानी से हटाने को चल रहा है, या ये शायद ये वर्ल्ड कप के बाद हटाया जाएगा। विराट की कप्तानी तो यार वो तो बहुत टाइम से चल रहा था। आई थिंक आप T20 में नए आप अगर कप्तान का स्पोर्ट्स फैसला तक देखते थे तब, मुझे नहीं पता आप तब स्पोर्ट्स तक देखते थे या नहीं देखते थे, थोड़ी देर के लिए देखते थे, तब देखते थे ही। तो आपको याद है हम काफी महीनों से बोल रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप के बाद चेंज हो नहीं थे, वो नहीं थे। ये कोई मतलब विराट ने बात, और सबसे बड़ी बात, विराट ने ये चीज प्रीएम्प्ट कर ली थी। विराट को पता था मेरी कप्तानी जाएगी। इट इज जस्ट दैट वो थोड़ा सा ना एक ऐसा एक सिचुएशन बना, देखो इंडिया का T20 वर्ल्ड कप जीत जाता तो लोग थे कि वो कह देंगे बस यार ये लो जिता दिया, और अगर नहीं जीतता तो ऑब्वियसली T20 में आपको चेंज करना ही पड़ता। ये एजम्पशन थी। फिर आया कि वो छोड़ देंगे, उन्होंने छोड़ी भी। तो जहां पर छपी, उनको किसने बताया कि ये छोड़ने वाले हैं? क्या विराट से बात हुई थी उनकी? रवि शास्त्री से बात हुई थी, क्योंकि वो टीम के कोच थे। रवि शास्त्री ने बताया था ना, तो विराट रवि से बात करते होंगे। पर जो भी हुआ, चलो वो छपी नहीं छपी, किसी स्टेज पे ये नहीं थी कि कप्तानी ले ली जाएगी। तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान थे वो। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट है भाई, मुझे विलन मत बनाना। उन्होंने मीटिंग में आके कहा कि मैं कप्तानी नहीं करना चाहता, मैं छोड़ दूंगा इस वर्ल्ड कप के बाद, जिसपे अपेरेंटली, जो कि बाद में 3-4-5 लोगों ने कॉरोबोरेट किया, उन्होंने कहा कि यार क्यों सोच रहे हो ऐसा, आप टाइम ले लो, वक्त ले लो, जिसमें उन्होंने कहा होगा कि जो भी है मैंने ले लिया। अब ये बात, उसके आगे वाली जो बात है, ये मुझे उन शख्स से मिली है जो विराट के क्लोज हैं, जिसपे अपेरेंटली बोर्ड प्रेसिडेंट ने शायद ये भी कहा कि ऐसे तो हमें फिर T20 के अलावा वनडे का भी सोचना पड़ेगा, कप्तान बदलना पड़ेगा, जिसपे विराट ने ये कहा कि क्यों बदलना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैटर डिफर हो गया।
उसके बाद इन्होंने आईपीएल भी छोड़ा, फिर आप गए वर्ल्ड कप, डिजास्ट्रस, वर्ल्ड T20 की बात करो, डिजास्ट्रस। उसमें आपके कोच भी चले गए और इन्होंने पहले कप्तानी छोड़ दी थी, फिर आपका थोड़ा आराम आया, फिर आपकी टीम जा रही है साउथ अफ्रीका। जो आप बताते हो कि इन्होंने कहा कि मुझे 1.5 घंटा पहले बताया गया कि मैं कप्तान नहीं, मेरे से वनडे की कप्तानी भी ले ली गई, बट ये टेस्ट के कप्तान थे। अब एक बात है धीरज, उन 3-4 महीनों में ये बातें तो चलती ही थी कि अब व्हाइट बॉल की कप्तानी रोहित हो जाएंगे, व्हाइट बॉल की रेड बॉल का ये हो जाएगा, ये तो चलता ही था। ऑब्वियसली विराट थॉट कि मैं वनडे का कप्तान हूं, क्योंकि एक और स्टोरी आई थी, उन्होंने एक प्रपोजल जो आप भी float किया भूल था। गए। एक और स्टोरी भी आई थी कि उस मीटिंग में जिसमें उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी थी, उस मीटिंग में जाके उन्होंने ये कहा था सिलेक्टरों को कि भाई मैं T20 की कप्तानी छोड़ रहा हूं, आप फ्यूचर का, आप इस टीम मेरे बाद किसी यंग लड़के को कप्तान बना दो, ऋषभ पंत या केएल राहुल, वाइस कैप्टन, है ना, अभी उसको वाइस कैप्टन बना के ODIs आगे कप्तान भी बना दो उसको, T20 की कप्तानी आप उस यंगस्टर को दे दो आगे के लिए, और उसी यंगस्टर को आप ऐसा करो, मैं वनडे का कप्तान तो हूं ही, आप उसको यहां पे भी वाइस कैप्टन बना दो, सो दैट मेरे बाद जब मैं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, ये उनकी स्टेटमेंट में लिखा था कि मैं 2023 वर्ल्ड कप की कप्तानी करूंगा, फोकस उस पर करना चाहता हूं, उसके बाद ये यंगस्टर कप्तान बन जाएगा। उस दौरान एक और शख्स उस मीटिंग में था ऑनलाइन, कौन? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने जब ये सुना कि भाई मुझे T20 से भी आप कह रहे हो कि कप्तान नहीं, और वनडे में वाइस कैप्टनसी किसी और को देंगे आगे 2023 वर्ल्ड कप तक, तो आप मुझे बताओ ना, उस तरफ से बताओ। सिलेक्टरों ने ये तो बाद में बोला ना कि देखिए आपने अपनी जब डिसाइड कर ली है, अब किसको बनाना है नहीं बनाना, वो हमको डिसाइड, वो हमारा प्रेरोगेटिव है। क्या वो गलत था? नहीं, ये डिसीजन तो गलत तो नहीं रहेगा था नहीं। हाँ, भाई अब जो रोहितियंस होंगे, अगर ऐसा हो जाता तो आगे आने थे। सोशल मीडिया में तो यही उसके होता बाद है इंडिया हार गया। जो भी आपने बताया, इनको वनडे का कप्तान चेंज किया गया, 50-50 था, चाहते रख भी सकते थे, बट लॉजिकली उन्होंने एक T20 का कप्तान रखा, तो कप्तान खत्म हो गया। बट मेन कप्तान कौन होता है आपके मुल्क का? टेस्ट क्रिकेट, विराट। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जाने से पहले, जिसने हाहाकार मचा दी, और टीम तो उड़ गई, टीम तो जहाज में बैठ गई। आपको भी मालूम है आग कितनी लगी थी, भाई हमने भी 4-5-6 फोन तो खड़काए होंगे ना उसमें। और मैं तो, मुझे याद है उस वक्त, क्योंकि बोर्ड से कोई बयान नहीं आया था, सिर्फ विराट एक बात। हम लाइव हैं? हाँ लाइव है हम। नहीं पक्का है, देख लीजिए एक बार। जी। अच्छा। और उस वक्त आपको भी याद होगा, यार आपने बुला ही दिया। नहीं, मेरी बात रह गई। फोन खटकाया, आप फोन खटकाया। नहीं आपने भी बात नहीं, उस वक्त आपको याद होगा, उस रात तो बड़ी आग लगी यहाँ उस पे। वक्त तो आप यहीं थे? नहीं, तब आप यहाँ नहीं थे, आपने स्पोर्ट्स तक तो देखा ही होगा उस नहीं, वक्त। तब तक ये देखना बंद कर चुके। तब हम ये यहाँ पे भी यही बोलते, इनफैक्ट आपको याद होगा निखिल और मैं तो यहाँ पे बोलते थे, क्योंकि आप तब भी बोल रहे थे नहीं देखिए अभी दूसरी साइड भी सुननी चाहिए, दूसरी ऐसा हो नहीं सकता, आपको याद होगा। तब मैंने और निखिल भी यहाँ पे, हमने कहा था यार एक आदमी है इंडियन टीम का कप्तान, उसने ओपनली ये बात बोली है, मैं तो उनके साथ हूं इस वक्त, टिल द टाइम बोर्ड से कोई बयान नहीं आता है या कोई खबर नहीं आती है, क्योंकि ऑफिशियली सिर्फ विराट ने बोला था। एग्जैक्टली। विराट कोहली इंडियन कैप्टन ने ऑफिशियली, ही वाज द फर्स्ट वन जिसने बोला कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद लेकिन भाई बहुत सी जगहों पर आपने हमने सबने फोन किए, 4 जगह बात हुई, और मुझे मालूम है जब व्हेन इट इज A वर्सेस B, आपने A की बात सुन के जब B की बात सुनोगे, B भी कहेगा कि मैंने बोला था, आप भी बोल रहे हो। फिर आप ये पता करते हो कि उस कमरे में मतलब उस मीटिंग में कितने लोग थे। 8-9 लोग थे कम से कम, नहीं तो 4 या 5 से तो मेरी बात हुई। उसको रिकॉर्ड नहीं करी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कम से कम 4 या 5 से तो मेरी भी बात हुई। और 4-5 में इंक्लूडिंग बोर्ड के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट, सबने बताया कि हाँ यार ये बोला था। आई डोंट नो ये विराट ने ये क्यों कहा है। और उनको अब ये भी हो सकता है, किसी ने ये भी कहा बाद में कि हो सकता है कि जब ये बोला जा रहा हो तो विराट ने सुना ना हो। और आपको ये भी देखिए, जब रवि शास्त्री कोच बनने वाले थे, आपको याद होगा उस टाइम विराट और सौरव और रवि शास्त्री, उन दोनों के भी डिफरेंसेस थे। विराट कोहली ने फोन किया था सौरव गांगुली को, बिकॉज आई थिंक सचिन एंड VVS लक्ष्मण या राहुल द्रविड़, नहीं सचिन, VVS एंड सौरव, एवरीबॉडी वाज ओके एक्सेप्ट फॉर सौरव गांगुली। विराट ने सौरव को नहीं फोन किया था।
फिर विराट ने फोन किया था सचिन तेंदुलकर को। हाँ। और अपना क्या नाम है वो अपने वो जो थे यार, उन्होंने चूना लगाया, वो विनोद राय। हाँ विनोद राय, उनका फोन किया था। नहीं बट अपेरेंटली इनफैक्ट आपको याद होगा सौरव गांगुली जब लैंड करे थे, आई थिंक दिल्ली से उड़े थे या बॉम्बे से उड़े थे, वो जब रवि शास्त्री को रात को देर रात वो फ्लाइट लैंड करती है उनकी कैलकाटा में, और मुझे याद है तब भी मीडिया वाले आए थे, तब सौरभ ने तब भी कुछ नहीं कहा था। क्यों? बिकॉज उसके बाद विराट ने उनको कॉल किया, विराट ने उनको बोला कि दादा प्लीज ये है इनको, वही वाली बात है राहुल भाई की, दादा ने बनाया, दादा ने कहा ठीक है। अगर मैं बोलता कि चलो वहां पे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल यार दोनों देखो दादा दोनों क्रिकेट इंडियन क्रिकेट का तो भला ही चाहते हैं ना। वही वाली बात है ना, जब दादा बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने, देखो सबसे अच्छी उस टाइम तो हम यही थे, खैर उस टाइम बड़ी अच्छी इमेज आई थी, दादा आए हैं, एंड आई थिंक विराट ने खुद भी बोला कि दादा प्रेसिडेंट बने मैं मिलूंगा, और वो फोटो आई थिंक दादा की भी गलतियां थी, वो फोटो आई थिंक लास्ट फोटो दादा से मेरी भी हाँ। बीच में अनबन होगी इस बात को, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स तक पे ही बोला था कि एज बोर्ड प्रेसिडेंट दादा को सिलेक्शन मीटिंगों में नहीं जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, हमने याद होगा आपको, और दादा ने कहा कि नहीं यार जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं प्रेसिडेंसी नहीं है कोई, हाँ बहुत बड़ी मीटिंग हो इससे पहले तो एक आधी बार होता है, आपके पास टीम जरूर आती है बैट होने के लिए, बट आपका काम नहीं बनता है। नहीं बनता, मैं मानता हूं सॉरी, ये उनकी गलती थी। एक क्रिकेटर को बोर्ड प्रेसिडेंट क्यों बना रहे हैं फिर आप? यार देखो, बोर्ड प्रेसिडेंट का मतलब है ओवरऑल दायरा, बोर्ड प्रेसिडेंट का मतलब आपकी क्रिकेट की डायरेक्शन, बोर्ड प्रेसिडेंट का मतलब 16 प्लेयर चुनना नहीं। मुझे नहीं पता कि दादा कितना इन्फ्लुएंस करते थे या क्या उनके डिसीजंस जो है उसकी वजह से सिलेक्शंस, ये तो फर्क बोले था, सिलेक्टर्स ने तो ये बात कही थी उस टाइम क्या कि अब इतना बड़ा फिगर अगर आपकी वहां पे मीटिंग में बैठा हो तो आप फैसले कैसे लोगे? आप फैसले के बाद ये सच्चाई है, तो फिर आप सिलेक्टर्स भी बड़े चुनो। तो सिलेक्टर्स कहां बड़े चुन सकते हो आप? क्यों नहीं चुनते? क्यों नहीं सर वो तो आपको भी पता है, पे का भी उसमें है, तो पे ज्यादा कर दो यार। आप मुझे आज आप हर नहीं चीज की तो पे बढ़ा रहे हो। आज आप खिलाड़ियों को ये मैच, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, करोड़ों तमन्ना भाटिया नाच करोड़ों रुपए, अरिजीत सिंह गा रहे हैं, और ये जो कितना पैसा देते हो आप उनको? क्या नहीं, आप तो बड़ी सिंपल बात है, मैं तो ये अरसे से कह रहा हूं, आपके जो बोर्ड ये चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, आज यार आप इतने पैसे दे रहे हो, उनको 3 करोड़ की सैलरी दे दो और सिलेक्टर को 2 करोड़ दे दो। आप कोच को कुछ ऐसे लोग होंगे जो काबिल हैं, जो कोचिंग या कमेंट्री छोड़ के या न्यूज चैनल छोड़ के आके बन जाएंगे, आप बना लो ना फिर। अब कहने की बात है, आज की तारीख में आपके 4 सिलेक्टर हैं, 5वां तो नहीं आया अभी तक। अब आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम चुनी जानी है फाइनल के लिए, वो 4 ही सिलेक्टर हैं अभी तक। चेतन शर्मा की रिप्लेसमेंट चेयरमैन होगी कि नहीं पता नहीं। केयर टेकिंग चेयरमैन कौन है? शिव सुंदर दास। चारों सिलेक्टर नए सिलेक्टर हैं। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, बट चारों सिलेक्टर तो नए सिलेक्टर हैं। क्या शिव सुंदर दास कॉल ले लेंगे? क्या सलील अंकोला कॉल ले लेंगे? एक और कौन कौन है? एमएसडी लव का सुपर चैट आया, बताइए, आपको पता है 4 सिलेक्टर कौन है? एस शरत है जो अंडर 19 से आए हैं, और वो आपके क्या नाम है इनका, सुब्रतो बैनर्जी। 4 नहीं, आप देख लीजिए 2-3 साल हो गए आपके, सिर्फ और सिर्फ 4 ही सिलेक्टर्स हैं। बीच में एक पीरियड आया था, तो वो क्या है, आप लेके आइए ना। बीच में एक पीरियड आया था जब आपके 5 सिलेक्टर्स हुए थे, वो घूम फिर के दोबारा 4 हो गए। जिंदगी में कभी ये नहीं हो सकता हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, और ये इंडियन क्रिकेट है यार, मतलब घाटा तो खैर इंडियन क्रिकेट को ही हुआ सर, चाहे दादा का विवाद हो या विराट का विवाद हो, भारतीय क्रिकेट नहीं, घाटा देखो सबसे बड़ी बात घाटा ये भी हुआ है कि यार देखो आप ऐसे स्टॉलवर्ड्स सौरव गांगुली और विराट कोहली, यू हैव टू पिक साइड्स। सबसे बड़ी बात ये एग्जैक्टली आज हमें चुनना पड़ता है। इस वक्त अगर 8-10 हजार लोग हैं हमारे साथ, उनमें से 6,000 आपको इसलिए गाली दे रहे होंगे कि वो विराट के फैंस हैं, 2,000 इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि वो सौरव के फैंस हैं। क्योंकि आपने जो बात करनी है, एक को तो नाराज करोगे, और अगर सवाल आ रहे हो तो ले लीजिए गालियों वाले। एमएसडी लव का एक सुपर चैट आया था, वो कह रहे हैं कि ऑल लेजेंड्स रॉन्ग, सौरव गांगुली इज रॉन्ग, अनिल कुंबले इज आल्सो रॉन्ग, लेकिन विराट कोहली क्योंकि वो व्हाइट बॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इसलिए हमेशा वो राइट। अब पढ़ के तो बोलिए। मैंने ले लिया था वो, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया था।
नहीं, लेकिन उनके टाइम पे भी आई थिंक अनिल कुंबले के टाइम पे भी विवाद ये था कि आई थिंक उनपे जो सवाल निकल कर आए थे, ठीक है उनका विराट से जो था उस मामले में ना धीरज, यंग जो टीम, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। उस मामले में मैं फिर भी मानता हूं कि देखो विराट ना वाज अनफेयरली, वो टीम का था ये बात, सिर्फ विराट वहां बनकर आया कि विराट ने हटा दिया, ठीक है। रामचंद्र गुहा ने भी उस वक्त एक मैसेज लंबा चौड़ा एक लेटर लिखा, वो भी छोड़ के चले गए। आई थिंक वो इट वाज अ टीम डिसीजन ऑफ द एंटायर टीम, इंक्लूडिंग उसमें रोहित शर्मा भी थे, सारे आपके बड़े जो सीनियर प्लेयर्स थे वो सब थे इन्वॉल्व। और उसमें ये भी हुआ था, आपको याद होगा कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी चली रही थी और अनिल कुंबले अभी थे ही, वेस्ट इंडीज शायद, तो विराट ने वीरू को कहा था इंग्लैंड में हाँ कि पाजी आप अप्लाई करो, और वीरेंद्र सहवाग ने अप्लाई किया, तारीख खत्म हो गई, बाद में अगली ट्रेड में जाके उन्होंने रवि शास्त्री से भी अप्लाई करवाया, ये बात भी सही है। तो बना कौन? रवि शास्त्री। तो वीरेंद्र सहवाग भूल गए क्या उस बात को? उन्होंने बोला ना मेरी सेटिंग, राहुल द्रविड़ और जहीर खान जब अनाउंसमेंट हुई थी कि रवि शास्त्री हैज बिकम द कोच, तो ये साथ में अनाउंस हुआ था ना कि विराट कोहली ये राहुल द्रविड़ रहेंगे बैटिंग कंसल्टेंट, जहीर खान रहेंगे बॉलिंग कंसल्टेंट। उसके 12 घंटे के अंदर क्या हुआ, ये आ गया ना अंदर से, हमें नहीं चाहिए ये दोनों, वो भी लेजेंड्स थे। कश्यप पटेल का सुपर चैट आया, कह रहे हैं आई नो यू ऑल आर अगेंस्ट कोहली एंड आप लोग हमेशा दुआ करते हो कि विराट फेल हो जाए। सही बात है, ये ट्रुथ है। क्या अब यही दिक्कत है कि लड़े प्लेयर और गाली खाओ आप। मतलब वो उनसे हाथ ना मिलाए तो हमारी गलती है, ना वो उनको देखें, पीछे देख ले हाँ। तो गलती हमारी है, वो उनको मीटिंग में वो दादा बैठ जाए तो हमारी गलती है, वो उनको कप्तानी उनकी चली जाती है तो हमारी गलती है। यार इतने मतलब आपको एक्चुअली मेरे को उस दिन इतने पावरफुल हो आप लोग। चंद्रेश एक्चुअली उस दिन बोल रहे थे मुझे, चंद्रेश बोल रहे थे कि यार विक्की पाजी को बोलना यार, मैं ना उनको जो इंडिया में एक 5वां जो सिलेक्टर नहीं हो पा रहा, ही इज एक्चुअली द एप्ट कैंडिडेट फॉर। वो कैसे बोल रहे थे आपके सिलेक्शंस जो हैं आजकल, वो आपके सिलेक्शंस को लेके, मैंने कहा नहीं वो बन नहीं सकते बिकॉज ही इज नाउ द एपेक्स काउंसिल मेंबर ऑफ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। मेरी कौन सी सिलेक्शंस उनको नापसंद वो है? बोल रहे हैं कि आप वहां तो चले गए हैं, आप और ऊपर चले जाइए। कहां चले जाएं? बोल रहे सिलेक्टर बन जाइए आप। सिलेक्टर कैसे बन सकता हूं मैं? क्यों? चंद्रेश से पूछिए। नहीं वही तो आपको दे हैव टू फाइंड अ वे आउट, आपके लिए उनको वो करना पड़ेगा। शाबाश है। बोल रहे थे चंद्रेश अच्छा मुझे अच्छा 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 कि उनको बोलो कि आप वो 5वें सिलेक्टर जो इतने टाइम से है, चलिए सर मैंने सवाल वो लेते हैं। 5वां सिलेक्टर जो है ना वो बड़ी ही एक ऐसी कुर्सी हो चुकी है। किसका ले रहे हैं? मीत सोनी कह रहे हैं कि 6 मई को जब दोनों टीमें आमने सामने आएंगी, डीसी और आरसीबी, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक होना चाहिए, मतलब कि दोनों, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमने दादा को ही खेलते देखा, सर ने तो खैर ज्यादा करीब से देखा है, या दादा के साथ रही भी टाइम पे तब तो आप भी तो यहीं पे थे जब दादा हमारे यहाँ थे यार ऑफिस में। मैं थोड़ा करीब से देख नहीं पाया, प्रॉब्लम ये, बट कहीं ना कहीं खेलते उनको देखा है, उनका एग्रेशन पसंद आता था क्रिकेट में जो दादा लेकर आए थे, और विराट का भी वो चीज पसंद है। और कहीं ना कहीं ये देखो, मेरे को तो नुकसान ये लगता है कि अल्टीमेटली 2 बड़े फिगर है और नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भी बोलता जब गंभीर और विराट का हुआ था, क्योंकि मुझे दोनों पसंद थे, तो मुझे वो भी अजीब लगता है, बट ठीक है क्रिकेट में ये होता है। बट कहते हैं ना, जब ये मैच खत्म हुआ, ये पिक्चर बंद हुई, उसके बाद चीजें थोड़ा सही होनी चाहिए, तो वो जरूर देखने को मिलता, खटास और देख के अच्छा भी देखो लगता है। पता है क्या होता है धीरज, देखो प्लेयर्स जो होते हैं ना, हम जो फैंस है, फैंस क्रिकेटर को सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रिकेट के लिए जानते हैं, उसी को भगवान बनाते हैं, वो जैसे खेलते हैं अपने आप को कैरी करते हैं। बट जो उनके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा करीब से जानते हैं, वो थोड़ा बेहतर आपको बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई विराट के लिए कुछ ऐसा कुछ बोलता है, बट कहानियां तो यार बहुत सारी होती ही हैं आपकी। कोई विराट के बारे में आपको कोई कुछ बोलेगा, कोई अनिल कुंबले के बारे में, कोई सौरव गांगुली की। बट दादा के लिए मैंने एक चीज देखी है, दादा जो है ना इज डेस्टिनीज चाइल्ड। दादा मतलब ये है कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। एक टाइम आएगा, ब्रीफ पीरियड दादा शायद से होंगे, उसके बाद दादा हमेशा, आप देखिए, आप उनका पूरा करियर उठा के देख लीजिए पिछले, हमेशा वापस आते हैं दादा, ऑलवेज मेक्स अ मतलब यू आर टेलिंग कि अब वो वेस्ट बंगाल सीएम काइंड ऑफ ऐसा नहीं नहीं वो बात नहीं है यार, बात नहीं है। दादा- ठीक है, उनकी क्रिकेट की इनिंग हो गई, अब सारी उम्र थोड़ी रहेगी। ये बट वो मैंने देखा उनका ना, ही इज डेस्टिनीज चाइल्ड दादा। स्टेट मानिया जी है, स्टेट मानिया ये कह रहा है, गॉट अ लव विराट गिव्स सच एंटरटेनमेंट बोथ ऑन एंड ऑफ फील्ड। सही वैसे रीसेंट न्यूज ऑन विराट इज इंटरव्यू जो रॉबिन उथप्पा का है सचिन और करियर पे, आई थिंक वो भी इंटरव्यू मतलब जो है वेब रिचर्ड्स को तो काफी सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत बोला उन्होंने, और उन्होंने वही वाली बात की जो आमतौर पे हमेशा ही करते हैं वो कि क्या
सर वो सचिन से कंपैरिजन को लेके जो आई थिंक हमने वो क्या नाम है चैंपियंस ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में भी उन्होंने कहा था कि मैं उनको देख के खेलना मैंने स्टार्ट किया। जिस खिलाड़ी को देख के आप इंस्पायर होते हो, जिनको देख के खेलना स्टार्ट करते हो, उनसे कंपैरिजन थोड़ा एम्बैरेसिंग सा फील होता है। जो उन्होंने बात रखी और बहुत सारी बात है जो एक वीडियो भी किया अलग से, आप उसमें देख सकते हैं या सुन सकते हैं। क्या कल यार वैसे मजा आ गया, कल अर्जुन तेंदुलकर को फाइनली ग्राउंड पे खेल, पर वो थोड़ा अब ये लास्ट करते हैं बात, लेकिन वो जैसे कल मदन पाजी बैठे थे, पाजी भी बोल रहे थे कि ये थोड़ा स्टिफ से है उनका यार पहला action, मैच इतना थोड़ा डरे से। I mean that surname यार तेंदुलकर सरनेम बात को तो कैरी है। करना आसान नहीं होता। मतलब आप देखो तेंदुलकर कितने आज हम emotional जब थे आ बैठ रहे के, थे वो ना भी तो ऑफिस, देखो। मैं वही बात कर रहा था, मैंने कहा कि देखो व्हाट एवर इट मे बी, सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर हिंदुस्तान में आज तक न पैदा हुआ है न पैदा होगा कभी। आपको एक बात बताऊं, किसी भी औलाद के लिए, किसी भी, यह हकीकत है यार, आप जो मर्जी कह लो, ब्लड इज थिकर देन वाटर। आप अपनी औलाद के लिए ना, मतलब आपकी जब बात आती है तो फिर उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने देखा सचिन को कल, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि मैंने अर्जुन को क्या कहा और मैं क्यों सचिन तेंदुलकर को ना वहां रखता हूं। वहां मतलब नंबर 1, ना सिर्फ उनके रन, द वे इज कैरिड हिमसेल्फ, वो अपने बेटे को कह रहे हैं। और इसीलिए आई थिंक अर्जुन को भी आप देखो जिस तरह से वो रहे हैं, वैल्यूज वो कह रहे हैं, एज योर फादर समवन हु लव्स यू एंड इज पैशनेट अबाउट द गेम, आई नो यू विल कंटिन्यू टू गिव द गेम द रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स एंड द गेम विल लव यू बैक। वो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आप गेम को उतनी इज्जत देते रहो जितनी उसको देनी चाहिए और वो गेम आपको उल्टा वो प्यार देगा। ये है मैं वही जो आप बात कर रहे हो ना, हम इनफैक्ट कहने को तो कुछ भी आ रहे थे ना, शाबाश चैंपियन बन, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, तो इज्जत दो गेम। मुझे ये चीज बड़ी पसंद है वही ना। और मैं भी ओल्ड स्कूल हूं, मुझे यही चीज पसंद है। अब वही देखो ना, चाहे आदमी कितना, मतलब वही सचिन तेंदुलकर से जैसे उनसे बड़ा कोई क्रिकेटर ना हिंदुस्तान में आया है ना कभी आएगा, मुझे नहीं लगता कोई आएगा, एटलीस्ट हमारी लाइफ टाइम में हो सकता है ना आए। जब औलाद खेलती है ना, उनके लिए कितना बड़ा मोमेंट होगा। हर साल हम यार लोग बोलने लगे, सबसे बड़ी बात है जब सचिन खेल रहे हैं तो वो उतना प्रेशर नहीं था। 16 देखो साल मैं का आपको खिलाड़ी आता है, बताता डेब्यू हूँ, करता चाहे है। जो मर्जी हो। देखो विक्रांत सर यहाँ बैठे हैं, उनका जो बड़ा वाला बेटा है ईशान, मुझे याद है जब वो पहले कूच बिहार पहले खेला था, वीनू मांकड़ पहले खेला, जो वनडे होती है 50 ओवर। तो मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी। जो भी है, खेलेगा खेलेगा, नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, रन बनाएगा बनाएगा, नहीं बनाएगा, बट वही होता है ना, अपने जब पता लगता है कि यार अपना कोई खेल रहा है, सब ना, एवरीबडी बिकम्स अ मॉर्टल, एवरीबडी, चाहे वो तेंदुलकर हो या कोई भी हो। सही बात है। और मैं तो बड़ा अच्छा लगा यार, उन्होंने जो आई थिंक विद टाइम ही विल आल्सो डेवलप, और ये वक्त आ गया था यार मुंबई इंडियंस को उनको खिलाना चाहिए था। मुझे लगता है पिछले सीजन उनको खिलाना चाहिए था। तभी आप देखो वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में चले गए थे वो अर्जुन तेंदुलकर, जहां पे वो क्योंकि आईपीएल आपकी 10 फ्रेंचाइजीज में ही होता है। अब देखो मुंबई से वो खेल नहीं पा रहे थे, उन्होंने, मैं कहता हूँ अच्छा डिसीजन था गोवा जाने का। क्यों? एक तो ये था कि यार उनको क्रिकेट, आप बेंच पे बैठ के सड़ो, इससे बेटर है कि आप जहां खेलने का मौका मिल रहा है आप जाओ। और यहाँ पे फाइनली उनको खिलाया अर्जुन तेंदुलकर को, मुझे तो ठीक लगा यार। उन्होंने पहला ओवर अच्छा डाला, 5 रन, बेटा 2 ओवर अच्छे ठीक जो है वो इनहेरिट क्या कर रहा है, जीन्स, मेहनत, वैल्यूज, घर में कोचिंग, पर धूल मिट्टी पसीना वो भाई साहब आप बच्चे के हाथ में ही है। आप फिल्म स्टार के बेटे हो सकते हो, आई एम सॉरी, ये नहीं कि, या आप एक बिजनेसमैन के बच्चे हो सकते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के हो सकते हो, इन सम केसेस लॉयर के हो सकते हो। स्पोर्ट्समैन का बच्चा तो यार वो जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो से ही करता है। देखो, और वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। बल्कि मतलब आप देखो सचिन या कोई ऐसा सब कुछ हो जिंदगी में, वो बच्चे को धूल मिट्टी में जाने की क्या जरूरत है। ही कैन हैव द बेस्ट ऑफ लग्जरीज। जब सचिन का लास्ट दिन था, लोगों को याद होगा, अर्जुन आज से 10 साल पहले की बात है ना, कहां पे थे? स्टैंड्स में बैठे थे, हॉस्पिटलिटी बॉक्स में बैठे थे, बाकी बच्चों के साथ नीचे बैठे थे ना, बॉल बॉय बन के। हिज फादर, जिसको दुनिया देख रही थी, अर्जुन तेंदुलकर वहां पे बैठे थे बॉल बॉय। तो भाई साहब ये इतना आसान नहीं होता ये वैल्यूज को आगे कंटिन्यू करना। और देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम यहाँ पे। चलो अब ये अच्छी बातों के साथ सर चैट का ये अंत करते हैं। माई 11 सर्कल, बाय द वे कल मैं आया नहीं, कल जब राजस्थान हार गया था एक स्टेज पे। राजस्थान कब?
एक स्टेज पे 12 में 66 शुरुआत में 8 ओवर तक, उसी ओवर में मैंने शुरुआत के 8 ओवर तक मैं डिनर करने गया हुआ था, तो उसी ओवर में मैंने बल्लेबाजी.com पे प्रेडिक्टर खोला और मैंने ऐसे ही उसने एक छक्का मारा या 2 मारे, मैंने वैसे ही लगा दिया राजस्थान की जीत पे। आई थिंक मैंने कोई 600-700 रुपए की गेम खेली और 2600 रुपए जीत गए। ओहो, बड़ा मार्जिन, बड़ा धमाका। तो आज भी मुकाबला है आरसीबी का सीएसके से। थोड़ी देर में बस उसके लिए भी जुड़ते हैं आपसे, कहीं आज मैच का है बैंगलोर चंदा स्वामी। जर्सी इस बैग में है, तो मिलते हैं, अभी फिलहाल चलते हैं और आपसे मिलते हैं। माय लेवल सर्कल डाउनलोड करके। आज का क्या कॉन्टेस्ट है भाई? जर्सी इस बैग में है। Just sauce time, brother. Relax. चलिए तो चलिए